नंबर पेपर होता है, समय 3 घंटे का मिलता है, 50 क्वेश्चन आता है टोटल और 75 नंबर पेपर होता है। 30 नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। 30 नंबर लाने के लिए 20 क्वेश्चन सही कर दीजिएगा, आप लोग पास हो जाइएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि सवाल को पहले सही से पढ़िएगा। देखिए पहला सवाल क्या बोलता है कि हाउ मेनी ट्रांजेक्शन कैन यू ट्रांजिशन सॉरी माफ करिएगा, कैन यू अप्लाई टू अ सिंगल स्लाइड। मान लीजिए अगर आपके पास सिंगल स्लाइड है कोई, उसमें आप कितने ट्रांजिशन कर सकते हो, 1 2 3 या फिर अनलिमिटेड। भाई एक स्लाइड है आपके पास तो कितने ट्रांजेक्शन हो सकता है, भाई एक ही हो सकता है ना हमारे पास। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हमने आपको कल, अगर आपने हमारी थ्योरी की क्लासेस देखी होंगी जहां पर हमने आपको एमसीक्यू पूरा पढ़ाया हुआ था, वहां पर बताया हुआ था कि अगर मान लीजिए किसी भी ट्रूथ टेबल में कितने रोज है निकालना है। इसके लिए मान लीजिए कोई वेरिएबल, 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है, 10 वेरिएबल है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, 2 to the power n के फॉर्म में उठा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 2 वेरिएबल है तो 2 के पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। डिपेंड करता है कि कितने वेरिएबल रहेंगे, इसीलिए हम लोग कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, 2 to the power क्या हो जाएगा हमारे पास, n हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ केबल इज यूज्ड फॉर मोस्ट मॉडर्न जो कह सकते हैं इथरनेट नेटवर्क। इनमें से कौन सा हमारे पास है जो सबसे ज़्यादा अभी जो मॉडर्न टेम्परेचर है उसमें इथरनेट नेटवर्क में इस्तेमाल होता है, कोएक्सियल केबल का, फाइबर ऑप्टिकल जो केबल है, या ट्विस्टेड पेयर केबल का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हेन यू यूज डैश। इनमें से आप जब किसी का इस्तेमाल करते हो तो आपको एक यू विल नीड टू चूज, आपको बोला कि एक अलग नाम अलग लोकेशन बेसिकली क्या करना, कॉपी करना। ये क्या कहलाता है, प्रिंट, सेव, सेव एज या फिर न्यू कहलाता है। ये क्या कहलाता है हमारे पास, देखिए सेव एज कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूआरएल। इनमें से कौन सा यूआरएल का एग्जाम्पल है, आप खुद बताओ ना। ए बी सी आई डी का भी होगा, फेसबुक, विंडोज 10 तो हो नहीं सकता, एक ही राइट आंसर बचता है, वो क्या ऑप्शन नंबर सी में है। तो 5 का क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आपसे उससे। क्वेश्चन 6 है, ए इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है। तो ये होता है ए के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमारे पास है कि हाउ टू सेव अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। अगर आपको एक पावर पॉइंट में क्या करना है, प्रेजेंटेशन को सेव करना है, ये क्या कहलाता है, कंट्रोल+N, कंट्रोल+M, कंट्रोल+F, या फिर कंट्रोल+, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल+S दबा सकते हो, जिससे सेव हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 का सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम लोग WW कहते हैं, वो किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, स्टीव जॉब्स के द्वारा, टिम बर्नेस ली के द्वारा, रे टॉमलाइनस के द्वारा, या ऑल ऑफ दिस होगा हमारे पास। तो जो पहला सबसे पहला वर्ल्ड वाइड वेब था, ठीक है, उसके बारे में हमारे बताना है कि कौन किसने इन्वेंट किया था, ये बताना है। तो चलिए आपसे ये बच्चों को मालूम होगा, इसका नाम टीम बर्नर्स ली होगा, इसका नाम ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला वेब ब्राउजर जो है कब क्रिएट हुआ था, ये बताना है। तो ये था 1990 था हमारे पास, ठीक है, देखिए 1990 था, 1990 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो दिया हुआ ही नहीं हमारे पास है, नीचे देखते चलिए। अच्छा यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन मिसिंग है, जैसे 9th के बाद के देखिए क्वेश्चन मिसिंग है, तो 10th 11th 12th क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर हमारे पास। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास है कि व्हाट इज ईमेल। ईमेल क्या होता है। ईमेल एक प्रकार का हमारे पास क्या, इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज भी कहा जाता है, जहां पर आप मैसेज को क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। यानी बहुत इजी मेथड होता है हमारे पास, इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मैसेज को सेंड कर सकते हो, कोई बड़ा डेटा को भेज सकते हो। तो मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ए नंबर इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ था डी मॉर्गन्स का पहला दूसरा सब लॉ, तो हमने आपको बताया हुआ था। इनमें से कौन सा ये लॉ है हमारे पास डी मॉर्गन्स का, ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, यही तो हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। तो 14 के लिए क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा गया कि हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। आप बताइए क्या होगा, क्या मार्क जुकरबर्ग का टिक कर दे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, द लॉजिकल सम ऑफ 2 और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट। देखिए अगर हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करें शॉर्ट में, इसे क्या कहा जाता है, एसओपी। इसका उल्टा होगा प्रोडक्ट ऑफ सम होगा तो पीओएस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो पूछा है लॉजिकल सम क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा मान लीजिए लॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, तो ये कहलाता है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास है, हेडर एंड फुटर ऑप्शन जो होते हैं वो किस कैटेगरी में बेसिकली अवेलेबल होते हैं, इंसर्ट में, डिजाइन में, रिव्यू में या फिर व्यू में, इनमें से कौन सा ऑप्शन में अवेलेबल होता है ये बताना है। तो ये अवेलेबल होता है हमारे पास इंसर्ट के ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसे शॉर्ट में आईपी एड्रेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो कंबाइंड यूज ऑफ, मान लीजिए आप एक बार में बहुत सारे मीडिया, टेक्स्ट, इमेज, साउंड और भी बहुत सी चीजें इस्तेमाल करते हैं, ये क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया, इफेक्ट्स, एनिमेशन या टेम्पलेट, ये क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। इसलिए क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इनमें से कौन सा आईपी प्रोटोकॉल है जो यूज करता है हमारे पास 128 बिट एड्रेस का इस्तेमाल करता है, आईपी V4 है, V6 है, बेसिकली V5 है या नन ऑफ दीजिए। तो इनमें से कौन सा कह सकते हैं प्रकार का हमारे पास आईपी प्रोटोकॉल है हमारे पास जो कि 128 बीपी को क्या करता है, बेसिकली यहाँ पर एड्रेस करता है, ठीक है, 128 बिट को। तो क्या हो जाएगा, IPv6 हो जाएगा, ठीक है, IPv6। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड इन ए पावरपॉइंट स्लाइड। पावरपॉइंट स्लाइड में किनको ऐड कर सकते हैं, फोटोज, वीडियो, क्लिप आर्ट या ऑल ऑफ दी। भाई पावरपॉइंट में सब कुछ आप ऐड कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अ कर्नौग मैप यूज्ड बाय, कर्नौग मैप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है हमें ये बताना है। याद रखिएगा, क्या बुलियन एक्सप्रेशन को ये सिंप्लीफाई करता है, या जो नंबर ऑफ गेट्स उसको रिड्यूस करता है किसी सर्किट में, या फिर लॉजिकल जो सर्किट्स होते हैं उनको डिपेंड करता है, या फिर ऑल ऑफ दिस, क्या होगा हमारे पर राइट आंसर। तो यहाँ पर कर्नौग मैप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो आप खुद बताओ, यहाँ सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, भाई ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। अगला सवाल है, द एक कॉम्बिनेशन ऑफ विच कीबोर्ड की, इनमें से कौन सा कीबोर्ड की का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप न्यू स्लाइड ऐड कर सको बेसिकली MS पावर पॉइंट में, ठीक है। Ctrl+S, Ctrl+M, Ctrl+P या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, होगा Ctrl+M। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज टू, बुलियन अलजेब्रा क्यों किया जाता है यूज हमारे पास। मान लीजिए किसी भी सर्किट में जो भी स्विचेस है उनको मिनिमाइज करने का काम करता है, तो मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्विचेस इन अ सर्किट क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो 24 का क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पावर पॉइंट वाज ऑफर्ड। देखिए पावर पॉइंट का जो बेसिकली इन्वेंशन हुआ था कब हुआ था, तो 1990 के दशक में क्या होता है प्रारंभ हुआ था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है हमारे पास है। तो क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर सॉल्व। मान लीजिए जितने भी नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क बन रहे हैं सबको क्या करना है, दूसरे से कनेक्ट करना, ये इसका काम है। या कंप्यूटर प्रोग्राम्स को क्या कहता है, इस प्रकार सिखाया जाता है कि आप डेटा क्या ट्रांसफर करिए, या सारे के सारे कदम सही है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, नेटवर्क कनेक्ट को क्या करते हैं आप लोग, कंपनी को बेसिकली क्या करता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीट द करंट स्लाइड इन पावर पॉइंट। मान लीजिए किसी पावर पॉइंट में आपको करंट जो स्लाइड है उसको डिलीट करना है, किसके पास जाओगे, डिलीट, बैक स्पेस, इंसर्ट। तो आप खुद सोचो किसके पास है, भैया डिलीट या बैक स्पेस हो सकता है, ये दोनों ही सही है हमारे पास। तो राइट आंसर क्या होगा, बोथ एंड भी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन 28 है, इन बुलियन अलजेब्रा द और जो ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म किया जाता है किस प्रॉपर्टी द्वारा, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या कॉम्पिटिटिव, या फिर सारे के सारे जो यहाँ पर मेंशन है वो सही है। तो जो और होता है हमारे पास और ऑपरेशन, ये सबके द्वारा होता है, एसोसिएटिव भी होगा, कॉम्पिटिटिव भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा। इसलिए क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्ट टेक्स्ट इन अ स्लाइड। अगर मान लीजिए आपको स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करना है तो किसके थ्रू करोगे, भैया टेक्स्ट स्लाइड के थ्रू करने का, टेक्स्ट बुक के थ्रू कर सकते हो आप लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पर 30 नंबर में कि फर्स्ट स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। मान लीजिए किसी प्रेजेंटेशन में आपने पहला स्लाइड बनाया, ये क्या कहलाता है हमें ये बताना है, बिगिनिंग स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, थीम पेज या फिर टाइटल स्लाइड। तो ये क्या कहलाता है, फर्स्ट स्लाइड अगर किसी प्रेजेंटेशन बनाना तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, टाइटल स्लाइड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 31 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर सर्च इंजन। इनमें से कौन सा पॉपुलर सर्च इंजन है, गूगल है, बिंग है, याहू है, या फिर सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है आप लोग खुद बताओ ना, भैया सारे इस्तेमाल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए यहाँ पर A डैश है,
और उसको फिर से डैश है। अगर इसे एवोल्यूट करेंगे तो क्या निकलेगा, ये सिर्फ ए के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है, ट्रांसपोज कट जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। जो एक्सप्रेशन होता है एब्जॉर्प्शन लॉ का, वो किसके तो मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारे बताना है। तो ये होगा ए प्लस ए बी बराबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपीवी और जो हमारे पास IP16 है, ठीक है, इनमें से क्या मेन डिफरेंस हमें ये बताना है, ठीक है। क्या ये एड्रेस साइज प्रिवेंट करता है, एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म काम करता है, जो इंक्रिप्शन कैपेबिलिटीज उस पर काम करता है, या ट्रांसपोर्ट करता है लेयर इंटीग्रेशन को। तो क्या मेन डिफरेंस है IPv4 और IPv6 में, हमें ये बताना है। तो ये एड्रेस साइज का डिफरेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 35 नंबर हमारे पास, हम करिएगा 34 हमने कंप्लीट कर दिया। फिर कौन कौन से बेसिकली मूवमेंट होते हैं टेक्स्ट में, ग्राफिक्स में, फोटोज में, या किसी ऑब्जेक्ट्स के पावर पॉइंट में, एनिमेशन, ट्रांजिशन, बुलेट्स या टेबल, ये क्या कहलाता है ये बताना है। तो ये क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन है जो डी मॉर्गन थ्योरम को ओबे नहीं करता है। तो याद रखिए ये वाला नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये नहीं होगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 36 का बी नंबर होगा। 37 नंबर हमारे पास है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, स्लाइड सॉर्टर व्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किस कैटेगरी में, होम में, फाइल में, एडिट में, या व्यू में। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास बच्चों, वो हो जाएगा व्यू में। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला हमारे पास है, व्हाट इज द URL ऑफ अ वेबसाइट, किसी वेबसाइट की URL क्या होता है। इट इज द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, किसी मान लीजिए वेबसाइट का लोकेशन होता है इंटरनेट पे, या इंटरनेट को क्रिएट करता है, या लोकेशन को पेरिफेरल करता है इंटरनेट पे, या नन ऑफ दिस। क्या होगा हमारे पास, URL का क्या काम होता है किसी वेबसाइट पे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, यही क्या करता है हमारे पास, लोकेशन का, जो भी वेबसाइट या इंटरनेट पे उसको लोकेशन देता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 38 का ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर है कि a प्लस ए डैश बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये कौन सा लॉ है हमारे पास, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कॉम्पिटिटिव लॉ है, ठीक है। सॉरी माफ करिए, कॉम्पिटिटिव बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारे पास से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, दिस बटन ऑन योर कीबोर्ड, इनमें से ये कीबोर्ड का कौन सा बटन है जो कि आपको एग्जिट स्लाइड शो के मतलब प्रोग्रेस के बीच में क्या कर स्लाइड शो में एग्जिट ले सकते हैं। एंटर है, स्पेस बार है, ESC है, या डिलीट है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, ESC हो जाएगा हमारे पास बटन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है, व्हेन सिंप्लीफाइंग अ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग, अगर मान लीजिए कोई बुलियन एक्सप्रेशन है उसको आप सिंप्लीफाई करें कर्नल की सहायता से, तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट रूल है। आपको मालूम है कर्नल पे मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे बड़े पॉसिबल वैल्यूज को उसको सबसे पहले रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ कि ऑलवेज फ्रॉम द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड शो, एक नया स्लाइड शो बना सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो विद द करेंट स्लाइड, बट आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंट ऑर्डर में से प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये क्या कहलाता है, रिहर्सल, कस्टम स्लाइडर शो, या फिर स्लाइड सॉर्टर सेटअप, या फिर स्लाइड सॉर्टर जो व्यू होता है। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये बता। राइट आंसर क्या होगा, कस्टम स्लाइडर शो, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ 3 में इसका राइट आंसर दिया, सी नंबर इसका राइट आंसर दिया हुआ। अगला पूछा हुआ है, क्या आप पावर पॉइंट में क्या कर सकते, किसी जो वीडियो है उसको इंसर्ट कर सकते हो, हाँ एकदम कर सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ जो एक्सप्रेशन दिया y इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD, ये कौन सा एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन तो दिया हुआ है XOR, फिर SOP। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स का हम लोग सम कर रहे हैं, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ही होगा क्या, SOP शॉर्ट में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 45 के लिए बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ द पेन इन पावर पॉइंट स्लाइड। आप बताओ पावर पॉइंट स्लाइड में आप जब भी यूज करते हो पेन किस रंग का आता है बताना है, लाल, काला, पीला, या जो भी है। तो सिंपल सा बात, अगर आपने यूज किया हो तो मालूम होगा कि वहाँ लाल कलर का पेन शो करता है आपको। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, हमने आपको 12 बताया। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, मैसेज सर्विसिंग होगा हमारे पास, जो कि कितना नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो 47 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन सा बेसिकली मिन टर्म्स है जिसमें 3 वेरिएबल है। अगर मैं बताया था ना कि 2 के पावर रखना सारा का सारा चीज, तो यहाँ 3 वेरिएबल 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 48 के लिए सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास है
कि डैश ऑप्शन हेल्प यूज टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन का हेल्प कर बेसिकली हेल्प सहायता कर सकता है आपके लिए। जो एक ईमेल है अनफिनिश्ड है उसको बिना भेजे आपको सेव करने में हेल्प कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, सेव एज ड्राफ्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास कि किस ऑप्शन के थ्रू हम लोग किसी भी अनफिनिश्ड ईमेल को क्या कर सकते हैं, बिना भेजे सेंड कर सकते हैं, वो सेव एज ड्राफ्ट के थ्रू। 14 का क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है बताना भैया। मोजिला, क्रोम, www सब के सब क्या है हमारे पास, ये सब किसी इंटरनेट ब्राउजर, कौन सा नहीं है वो बोला गया। ठीक है, कौन सा नहीं है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, www क्या है, इंटरनेट ब्राउजर नहीं होगा हमारे पास। तो 50 का डी होगा हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें बोला गया कि पावर पॉइंट जो थीम होते हैं वो किन के अंतर्गत आते हैं हमें बताना है। ट्रांजिशन टैब, डिजाइन टैब, इंसर्ट टैब या फिर इन्वेंशन टैब। तो जो पावर पॉइंट में जो थीम्स होते हैं वो डिजाइन टैब के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा हुआ है कि व्हाट आर स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, क्या ये लेटर्स है, ओवरहेड्स है हमारे पास, या फिर ऑप्शन नंबर सी है इट इज अ स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो। एक प्रकार का ये स्पेशल इफेक्ट होता है जो कि स्लाइड शो में आपको स्लाइड को क्या करता है, शो करने काम करता है। तो भैया एकदम यही काम करता है हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपसे ही बच्चे जैसे कुछ कुछ फुल फॉर्म याद रखना है, जैसे हमने आपसे ही बच्चों को पहले फुल फॉर्म पढ़ाया था, यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म याद रखने। जैसे यहाँ पर है FTP, याद रखिएगा इसका क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर ऑप्शन में कंफ्यूजन मत होइए क्योंकि देखिए प्रोटोकॉल सब में है, यहाँ पर ट्रांसमिशन ट्रांसफर, इसलिए पूरा सही याद रखना है। और सही चीज क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होगा हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, देखिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क इसे कहा जाता है फुल फॉर्म में। ठीक है, तो WAN हमारे पास क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा इसका सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसी में यहीं पर LAN मिल जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म याद रखने। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, चलिए माफ करिए ये टिक कर दिया हमने, ये होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा हमारे पास। वाइड एरिया नेटवर्क होता है और लैन मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है कि आप प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड। मान लीजिए एक ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू आप वेबसाइट को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, इसे क्या कहा जाएगा, ब्राउजर कहा जाएगा, या फिर वेब व्यूअर कहा जाएगा, या स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाएगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, ये बताना है। तो एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम लोग वेबसाइट को व्यू करते हैं, ये कहलाता है हमारे पास क्या, ये कहलाता है ब्राउजिंग करना। यानी क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो, ऑप्शन बी बोल रहा हूँ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा हुआ है, द कनेक्टर यूज्ड इन कोएक्सियल केबल। वो बेसिकली हमारे पास कनेक्टर जो कोएक्सियल केबल में हमारे पास यूज होता है उसे क्या कहा जाता है, RG, PNC, SC/ST या फिर नन ऑफ दी। तो वो कनेक्टर जो कोएक्सियल केबल में कनेक्ट होता है बेसिकली उसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, उसे कहा जाता है BNC। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, क्रोम है, गूगल है, ओपरा मिनी है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है बोला गया हमारे पास। तो देखिए क्रोम है, ओपरा, ये सब के सब वेब ब्राउजिंग है, लेकिन गूगल हमारे पास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7th का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, डैश प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग ईमेल। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल्स को सेंड करने में क्या होता है हमारे पास रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है। SMTP हमारे पास पहला ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास है HTTP, तीसरा है POP और चौथा है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो कौन सा हमारे पास होगा जो ईमेल्स को बेसिकली भेजने के लिए जिम्मेदार है, ये बताना है, वो है हमारे पास SMTP। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में, अगर हमने आपको देखिए ये सब के सब जो न्यूमेरिकल्स है, अगर आपने हमारा बेसिकली पूरा सिलेबस में सॉरी जो प्लेलिस्ट में अगर सारा वीडियोस अगर आपने देखा हुआ है तो आपसे ये सारे सवाल बन जाएंगे। जैसे बोला हुआ है AB बराबर क्या दिया हुआ है, BA दिया हुआ है। ये कौन सा लॉ होता है, एसोसिएटिव कहलाता है हमारे पास, या डिस्ट्रीब्यूटिव है, या फिर कम्यूटेटिव है, या नन ऑफ दीज है हमारे पास। तो ये क्या होता है, अगर AB बराबर BA होगा तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव है, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, डी मॉर्गन्स थ्योरम इज। इनमें से देखिए कौन सा डी मॉर्गन्स थ्योरम है, पेपर में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हमने आपको डी मॉर्गन्स का दोनों नियम हमने आपको अपने चैनल के वीडियो में बताया हुआ था कि डी मॉर्गन का जो यहाँ पर थ्योरम कौन सा है। भैया दोनों हो सकता है हमारे पास ऑप्शन में, यहाँ पर कौन सा पहले पहचानने तो आएगा। तो ये वाला हमारे पास दिया हुआ है AB
होल डैश, यहाँ पर ए डैश प्लस बी डैश, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास है कि ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। बेसिकली हमारे पास बोला गया कि जो स्लाइड में बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटो लेआउट, ऑब्जेक्ट होल्डर, टेक्स्ट होल्डर या फिर प्लेस होल्डर। ये किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे कहते हैं हम लोग प्लेस होल्डर कहते हैं, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास FDDI, ठीक है, यूजेज विच टाइप ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी। FDD जो आई है बेसिकली वो किस टाइप का टोपोलॉजी का इस्तेमाल करता है ये हमें बताना है। बस का, रिंग का, स्टार का या फिर टोपोलॉजी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल करता है FDDI। तो ऑप्शन नंबर क्या करिएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक। देखिए हमने लॉजिक गेट्स पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था कि जो लॉजिक गेट्स की टेबल होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? बुलियन एल्जेब्रा के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है? बी नंबर में इसका राइट आंसर दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पूरा माफ करिएगा 14 नंबर है हमारे पास है इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हाउ कैन यू इंसर्ट अ लोगो दैट विल अपीयर इन द सेम पोजीशन ऑन ऑल द स्लाइड। मान लीजिए आपने क्या किया, जो पहला स्लाइड है उसमें क्या किया? लोगो ऐड किया। अब ये लोगो जो है वो बाकी जितने बचे हुए आपके स्लाइड्स हैं वहां पर ये शो करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कैसे कर सकते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले क्या ऑप्शन जो 1 दिया हुआ हमारे पास है कि आपको लोगों को क्या करना है, लोगों को बेसिकली हैंड आउट मास्टर पे क्या करना है? इंसर्ट करना है, या लोगों को क्या करना है? स्लाइड मास्टर पे यहाँ पर इंसर्ट करना है, या लोगों को नोट्स मास्टर में बेसिकली इंसर्ट करना है, या फिर लोगों को इंडिविजुअली क्या करना है? हर स्लाइड में आपको जोड़ना। बताइए हर स्लाइड में जोड़ोगे कभी? भाई कभी नहीं करने वाले। तो आप स्लाइड मास्टर में डाल दोगे, वो सारे के सारे अटैच हो जाएगा स्लाइड्स में हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ दिस इज अ सर्च इंजन। इनमें सर्च नहीं है बोला गया हमारे पास है। ओपरा है, बिंग है, गूगल है, याहू। आप खुद सोचो इनमें से कौन सा हमारे पास होना चाहिए। भैया ये बिंग, गूगल, याहू ये सब के सब क्या है हमारे पास है, ठीक है, ये सब सर्च इंजन है। लेकिन ओपरा मिनी जो है बेसिकली हमारे पास वो क्या? वेब ब्राउजर है। तो कौन सा नहीं है बोला गया था वो क्या हो जाएगा हमारे पास? ओपरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए नंबर राइट आंसर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो हमसे पूछा हुआ है कि डैश इज एन यूनिवर्सल एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल गेट। इनमें से कौन सा एक एग्जांपल यूनिवर्सल गेट का? नैंड है, एक्सऑर है, एंड है या फिर और है। तो हमने को बार बार बताया हुआ था कि जो हमारा यूनिवर्सल गेट है मतलब जो हर जगह अप्लाई होगा वो नैंड गेट है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 17 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 पूछा हुआ है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन अ क्लिप आर्ट इमेज चेंज द डायरेक्शन ऑफ। देखिए यहाँ पर जब क्लिप आर्ट का यूज करके बेसिकली हम क्या करते हैं, जो इमेज है उसका डायरेक्शन को चेंज करते हैं, क्या कहलाता है? ग्रुप तो कभी नहीं हो सकता। या तो फ्लिप बोलोगे या तो हमारे पास जो रोटेट होता है वो होगा। लेकिन अगर एक ऑप्शन बोला जाए कौन सा हो सकता है हमारे पास, तो वो होता है हमारे पास रोटेट, जो बेस्ट आंसर इसके लिए। तो आप 18 का क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इन MS वर्ड सॉरी इन बोल रहा हूँ MS पावर पॉइंट जो है बेसिकली उसमें 2 टाइप के साउंड इफेक्ट्स होते हैं। फाइल्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन। इनमें फाइल्स को बेसिकली जो प्रेजेंटेशन उसमें ऐड कर सकते हैं। कब हमें बताना है? डॉट वेब फाइल्स एंड डॉट मिड फाइल्स। यहाँ पर हमारे पास डॉट वेब फाइल्स एंड डॉट जीप फाइल्स। तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉट वेब फाइल्स एंड डॉट मिड फाइल्स। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 नंबर है कि द यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है फोटो को शेयरिंग करने के लिए। ये किस प्रकार के नेटवर्किंग के पर बेस्ड है? सोशल नेटवर्किंग, फोटो बेस्ड सोशल नेटवर्किंग, सोशल पब्लिशिंग या फिर सोशल मार्केटिंग। ये क्या कहलाता है हमारे पास? तो ये कहलाता है फोटो बेस्ड सोशल नेटवर्किंग से कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन के कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होते हैं ये हमें बताना है। तो ये होता है सम ऑफ जो प्रोडक्ट्स होता है या प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसे SOP और POS कहा जाता है। और ये ऑप्शन नंबर क्या है? डी में आपको दिया हुआ है, इसलिए 21 नंबर के लिए डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में स्पेशल साउंड जो इफेक्ट्स होते हैं या स्पेशल इफेक्ट जो होते हैं यूज करते हैं, ये क्या कहलाता है? डॉट इफेक्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है कस्टम एनिमेशन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिशन, या ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंट जो एनिमेशन है। ये क्या कहलाता है ये बताना है। तो ये कहलाता है हमारे पास ट्रांजिशन।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 22 नंबर के लिए सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर हमारे पास है, द 3 मेजर एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन डू नॉट इंक्लूड। देखिए 3 मेजर एलिमेंट इनमें से जो प्रेजेंटेशन के लिए होते हैं इनमें से कौन सा नहीं होता ये बताना है, ठीक है। तो आप खुद बताओ, जो प्रेजेंटेशन बनाते हो वो ऑडियंस के लिए बनाते हो, बोले हाँ। कोई भी कंटेंट बनाते हो वो स्पेसिफिक कंटेंट उस ऑडियंस के लिए बनाने जाओगे, बोले भैया हाँ ये बात है। जो भी बनाते होगे उस लोग को प्रेजेंटर कहा जाता होगा या बताने वाले को प्रेजेंटर का, बोले हाँ ये हो सकता है। लेकिन उसमें विजुअल एड्स क्या करेंगे आप खुद बताओ ना, कोई काम का है। तो ये मेजर एलिमेंट नहीं है हमारे पास किसी प्रेजेंटेशन का, वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 23 नंबर के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, when all of AND गेट इनपुट्स आर एट लॉजिक 1, मान लीजिए हमारे पास AND गेट है, उसका इनपुट क्या है हमारे पास 1 है, तो उसका आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है। तो उसका आउटपुट भी कितना होगा 1 हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। अगला सवाल है 25 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इन पावर पॉइंट इंक्लूड्स द पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, शेप एंड क्लिप आर्ट। इनमें से कौन सा बेसिकली मेनू है पावर पॉइंट में जिसमें आपको पिक्चर, टेक्स्ट बुक, शेप, क्लिप आर्ट सब कुछ मिलता है, फाइल है, इंसर्ट है, डिजाइन है या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका हो जाएगा इंसर्ट। इंसर्ट के थ्रू आप ऐड कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, द गेट विच इज यूज टू रिवर्स द आउटपुट। देखिए आपने जो भी आउटपुट दिया उसको रिवर्स करने का कौन सा गेट कर सकता है, नॉर, नैंड, एक्सॉर हमारे पास, या फिर नॉट गेट, कौन कर सकता है ये हमें बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट गेट करता है ये, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पूछा हुआ है, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट। मान लीजिए जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो इंटरनेट के द्वारा यूज किया जाए, ये क्या है, HTTP है, www है, TCP या IP है हमारे पास, या फिर हमारे पास FTP है। ये क्या कहलाता है हमारे पास, तो ये कहलाता है TCP, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इज बेस्ट प्रिंटेड। मान लीजिए अगर आपके पास कोई मटेरियल है, मतलब जो कोई डेटा है आपके पास, अगर उसमें सिर्फ टेक्स्ट और नंबर उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए सही तरीका क्या है, आप टेबल स्लाइड बनाओगे, बुलेट स्लाइड बनाओगे, टाइटल स्लाइड बनाओगे, या फिर सारे के सारे चीज बनाओ। भाई आप सारे के सारे चीज जो बेस्ट रहेगा हमारे सभी चीज यही है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास। लेकिन एक चुनने अगर हमको बोला जाएगा तो आप सबसे बढ़िया क्या टेबल के थ्रू दिखा सकते हो, जो अच्छा एक बेस्ट फॉर्मेट रहेगा, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। इनमें से कौन सा एक अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के यहाँ पर नहीं है बोला गया, रेडियो ट्रांसमिशन, ब्लूटूथ है, माइक्रोवेव है और कोएक्सियल केबल है हमारे पास। तो कौन सा नहीं है हमें ये बोला, वो कोएक्सियल केबल होता है हमारे पास, देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 में, गेट हैविंग आउटपुट 1। मान लीजिए कोई गेट है, इसका आउटपुट 1 आ रहा है, इसमें अगर हम लोग इनपुट 1 देते हैं, ये कौन सा गेट में हो सकता है, और नॉट। अभी हमने आपको जस्ट पढ़ा ये चीज, किसके लिए होगा हमारे पास, ऑड गेट के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 31 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ साउंड फाइल। इनमें से कौन सा साउंड फाइल का टाइप है ये बताना है आपको। वेब फाइल है पहला ऑप्शन, लॉग फाइल है, डैट फाइल है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कौन सा हमारे पास, वो है वेब फाइल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा सबसे पहला वेब ब्राउजर है वर्ल्ड का, हमें ये बताना है। तो यहाँ टिक कर सकते हैं आप वर्ल्ड वाइड वेब, www, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे पहले मोज़ाइक नाम का जो सबसे पहला वेब ब्राउजर था दुनिया का, उसको उतनी ख्याति नहीं मिली, इसलिए उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन आप अभी फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 32 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, आर डैश वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय बुलियन एक्सप्रेशन। एक बुलियन एक्सप्रेशन के द्वारा कौन सा वैल्यू रिप्रेजेंट किया था, पॉजिटिव, रिकर्सिव हमारे पास, नेगेटिव या बुलियन हमारे पास। भाई बुलियन अलजेब्रा होगा तो कौन सा शो करे, आप खुद बताना। भाई बुलियन जो वैल्यू वही शो करेगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो 33 का डी नंबर होगा। अगला सवाल है 34 नंबर में, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट। मान लीजिए आपको क्या करना है, इंटरनेट अकाउंट को कनेक्ट करना, ये क्या कहलाएगा। आप किसी भी चीज़ में अगर लॉगिन करते हो, या आप सबसे पहले क्या साइन अप करते हो, लॉगिन करते हो। आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे तो वहाँ लॉगिन करोगे, साइन अप तो करने की जरूरत नहीं है आपको। तो 34 का क्या राइट आंसर होना चाहिए, साइन इन या लॉगिन का। ये लॉग आउट साइन आउट तो नहीं हो सकता आपका, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा हमारे पास, लॉगिन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट इन पावर पॉइंट। इनमें से कौन सा एक डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट है पावर पॉइंट में। ब्लैंक स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, टाइटल स्लाइड है, या नन ऑफ दीज हमारे पास। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो होगा टाइटल स्लाइड। ऑप्शन नंबर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 36 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं, HTTP का बेसिकली, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताना, तो भैया HTTPS कहाँ है हमारे पास, खोज लीजिए। ये ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, बी नंबर राइट आंसर दिखा हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अगला है हमारे पास 37 नंबर में कि नैंड एंड नॉर आर कंसिडर्ड टू बी, नैंड एंड जो नॉर होते हैं उनको बेसिकली हम लोग यूनिवर्सल गेट मानते हैं, बिकॉज उनके पास कैसे कुछ एक्स्ट्रा पावर रहता है क्या, क्योंकि दोनों के दोनों में जो लॉजिकल फंक्शनलिटीज है उनको कंसल्ट किया जाता है और गेट के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। और गेट पर माफ करिएगा, उनके द्वारा एंड गेट भी सब शामिल है, सभी चीज मिलके बना, एंड है और है नॉट है, इसलिए ये सभी हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है, कौन सा शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करते हो जो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए, बताना है। F5 है, F3 है, F1 है, F6 है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर इसका, F5 के थ्रू क्या कर सकते हो आप, स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हो, ये बताना है। तो 38 का क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोपोलॉजी इन कंप्यूटर फील्ड। इनमें से कौन सा टोपोलॉजी नहीं है कंप्यूटर फील्ड में, ये बताना है। स्टार, बस, मून, मेस, ये हमें बताना है कौन सा होगा, और वो होगा मून वाला हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगला है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अभी आप जान रहे हैं जैसे देश भर में जोहो नाम के एक प्लेटफॉर्म ने पूरी दुनिया में कह सकते हैं भारत का डंका यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। भारत के लिए भारत के लिए पूरा अंग्रेजों का नींद उड़ाकर रखा हुआ है कि जोहो भी एक प्रकार प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पावर पॉइंट, MS वर्ड, सभी चीज़ें जो अपने भारत के हिसाब से होनी चाहिए वो वहाँ पर इंक्लूडेड किया हुआ है। तो आप जाके जो भी एप्लीकेशन यूज करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम बेसिकली क्या है, एक प्रकार का आप लोग क्या बनाते हो इससे, बोले भी एक प्रकार का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ को अच्छे से डिजाइन के तो दिखाना चाहते हो उसके थ्रू होता है। तो ये क्या होगा, 40 का बी नंबर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 नंबर है कि इन अ ब्यूलियन एल्जेब्रा, बुलियन अलजेब्रा में ओआर जो है, ठीक है, और गेट जो है रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, प्लस से, माइनस से, मतलब स्लैश से, या फिर एस्टेरिस्क से हमारे पास, या एस्टेरिस्क से कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। दुनिया का जो सबसे पहला इंटरनेट था उसका नाम क्या, याद रखिएगा, अप्रानेट था हमारे पास, अर्पानेट था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर हो जाएगा, अर्पानेट इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 43 पूछा हुआ आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट स्लाइड शो। इनमें से कौन सा बेसिकली एक फाइल एक्सटेंशन है हमारे पास पावर पॉइंट स्लाइड शो में। तो देखिए इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। ये अगर ऑप्शन में यहाँ टी रहता तो सही होता, .ppt इसका राइट आंसर होता, लेकिन ये कोई है नहीं, मजबूरन अगर टिक करने बोलेगा तो ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना पड़ेगा। अगला सवाल है नॉर गेट इज और गेट। जो नॉर गेट है वो और गेट को फॉलो करता है कब, एंड गेट के लिए, नैंड के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी नॉट के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, वो होगा नॉट गेट। अगला हमारे पास है एक पॉजिटिव एंड गेट जो होता है वो एक अल्सो आ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड गेट जो है नेगेटिव बिकअप, ठीक है। इनमें से कौन, अगर पॉजिटिव एंड गेट है तो नेगेटिव कौन सा, नैंड है, नॉर है, एंड है या और है। तो क्या होगा हमारे पास राइट आंसर, ये बताना है। तो इनमें क्या हो जाएगा, वो होगा और गेट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की ई यूज टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट इन अ स्लाइड। अगर मान लीजिए आपको किसी स्लाइड में क्या करना, सेंटर अलाइन करना टेक्स्ट में, को कौन से शॉर्टकट की के थ्रू आप ये काम को कर सकते हैं ये बताना है। तो ये होता है हमारे पास कंट्रोल+E के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ट्रूथ टेबल जो होता है वो एक्सप्रेस करता है किस चीज को, बुलियन फंक्शन को, बुलियन ऑपरेटर को, बुलियन एडिशन को, या फिर बुलियन जो सब्ट्रैक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है ये बताना है। तो ये करता है बुलियन फंक्शन को हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है टू यूज द एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप। अगर मान लीजिए आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम फॉन्ट टाइप, साइज, कलर किसी पावर पॉइंट स्लाइड में यूज करना है तो आप किसका इस्तेमाल करो, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड मास्टर, फाइल मास्टर, फॉर्मेट ब्रश, या मेक आइडेंटिकल पे, या फिर स्लाइड मास्टर का। तो कौन सा होगा हमारे पास, वो स्लाइड मास्टर थ्रू आप ये काम कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 49 नंबर है कि AB' + AB इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट होता है हमारे पास ये बताना है। तो ये इक्विवेलेंट होता है हमारे पास, देखिएगा ए के इक्विवेलेंट होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला हमारे पास है और जो ऑपरेशन होता है वो किस पे इक्विवेलेंट होता है, या देखिएगा वो यूनियन होता है हमारे पास, ठीक है, सेट्स का यूनियन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो ये था आपसे कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है,
डेटा कम्युनिकेशन में, कुकिंग में, पेंटिंग में, या फिर इनमें से किसी नहीं? कुकिंग और पेंटिंग में कभी काम आएगा कंप्यूटर नेटवर्क? कभी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता जो कि हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर कंपोनेंट, इनमें से कौन सा कंप्यूटर माफ करिएगा, नेटवर्क कंपोनेंट नहीं है? हब है, रूटर है, स्विच है, कीबोर्ड है। आप बताइए, कोई भी नेटवर्क के लिए आपको हब, रूटर, स्विच की आवश्यकता पड़ती है। कीबोर्ड यहाँ क्या कर रहा है खुद सोचिए। यहाँ पर तो कीबोर्ड का कोई रोल है नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। मान लीजिए बहुत बड़ा क्या है, हमारे पे एक ऐसा जगह जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये क्या कहलाता है? नेटवर्क, सर्वर, फाइल या फिर नोड। इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या कहा जाता है? जब बहुत बड़े पैमाने पर जो कंप्यूटर्स रहते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ये कहलाता है हमारे पास नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कि नोड इन अ कंप्यूटर रेफर्स टू, एक कंप्यूटर में नोड जो होता है वो क्या रेफर करता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड नेटवर्क, कंप्यूटर और जो डिवाइस है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, या फिर वायर के बारे में बताया जा रहा है नोड के, या प्रिंटर के बारे में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए कंप्यूटर में जो नोड होता है बेसिकली वो क्या बताता है या क्या रेफर करता है हमारे पास से, तो कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू नेटवर्क, यानी कंप्यूटर डिवाइस जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क से क्या कनेक्टेड है, ये बताने का काम करता है नोड हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 का ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास है कि ट्रांसमिशन स्पीड इज मेजर्ड इन, आप खुद बताइए। यहां पर आपको आपके इंटरनेट का स्पीड नहीं पूछा, ट्रांसमिशन स्पीड पूछा है, जो कि किस में मेजर किया जाता है? बीपीएस में मेजर किया जाता है। जैसे स्पीड आप लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर मेजर करते हैं, उसी तरह ट्रांसमिशन का जो स्पीड होता है वो किस में मेजर किया जाता है? बीपीएस में क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास है कि विच डिवाइस कनेक्ट टू नेटवर्क, कौन सा डिवाइस है जो दो नेटवर्क को क्या करता है? कनेक्ट करता है। स्विच, हब, रूटर, मॉडम, या ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास? तो दो नेटवर्क कनेक्ट करने का काम करता है रूटर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम, इनमें से कौन सा है एक ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ आप लोग को ट्विस्टर पेयर केबल, या फिर दूसरा दिया को एक्सियल केबल, तीसरा दिया फाइबर ऑप्टिक केबल, और चौथा दिया प्रिंटर केबल। तो कौन सा नहीं है बोला गया देखिएगा, तो नहीं है कौन सा हमारे पास? वो है प्रिंटर केबल। प्रिंटर केबल का कोई काम नहीं हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम में, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास है कि इन अ नेटवर्क विच कंप्यूटर प्रोवाइड सर्विसेज, कौन सा नेटवर्क में कंप्यूटर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे पास? सर्वर, क्लाइंट, पीयर, या नन ऑफ दीज, हमें ये बताना है। तो किस नेटवर्क में हमारे पास कंप्यूटर जो है सर्विस प्रोवाइड करता है? वो होता है सर्वर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास है कि विच टोपोलॉजी वाज अ सेंट्रल हब, इनमें से कौन सा टोपोलॉजी जो है एक सेंट्रल हब है? रिंग, स्टार, मेस, या बस। तो राइट आंसर याद रखिएगा कि कौन सा जो टोपोलॉजी है वो स्टार सेंट्रल हब है हमारे पास, वो है हमारे पास स्टार है। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व, नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या चीज इन्वॉल्व होते हैं हमें ये बताना है। प्रोटेक्टिंग डेटा, आपके डेटा प्रोटेक्ट करता है, हाँ ये बात सही है। क्या आपके मान लीजिए कोई सिस्टम में कोई वायरस है उसको स्कैन करने का काम करता है, हाँ ये भी करता है। फायरवॉल्स प्रोवाइड करता है, हाँ ये सही है। तीनों ही जब स्टेटमेंट हमारे पास सही है, इसलिए हम लोग किसके पास जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के पास जाएंगे, जो कि डी नंबर राइट आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, और इसका पहले फुल फॉर्म पूछा हुआ है, सुपर मार्क पड़ेगा। जैसे हम लोग जानते हैं LAN मतलब होता है लैंड, WAN मतलब होता है वैन। तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क जो होगा वो छोटे छोटे जगह कवर करेगा। आप खुद सोचो, क्या सिटी छोटा जगह, कंट्री छोटा जगह, वर्ल्ड छोटा जगह? नहीं, ये सब के सब क्या है? बड़ा बड़ा जगह। लेकिन बिल्डिंग का कैंपस जो क्या छोटा है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास है स्पीड ऑफ लैन, जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया था थोड़ा पहले, तो उसी तरह यहाँ पर स्पीड और लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो किसमें मेजर करने बोला गया? 10 से लेकर 100 Mbps और मोर, या फिर 1 kbps, 5 bps, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 से लेकर 100 जो Mbps है उसके हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि लैन जो होता है वो केवल किसके लिए, मतलब बेसिकली क्या क्या करता है हमारे पास? क्या उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज होता है, सैटेलाइट का यूज होता है, माइक्रोवेव पे, या फिर
ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज होगा। तो उसमें क्या होता है हमारे पास, तो उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, याद रखिए लोकल एरिया नेटवर्क में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या बताएगा, पब्लिक चीजों को कवर करता है, प्राइवेट को, दोनों को, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको मालूम है नाम ही लोकल एरिया नेटवर्क, तो प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली काम करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 नंबर बोल रहा हूँ, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इथरनेट इज यूज्ड इन, इथरनेट का इस्तेमाल कहाँ होता है, लैन में, मैन में, या फिर वैन में, या फिर नन ऑफ दिस। तो लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इथरनेट का यूज कहाँ होता है हमें ये बताना है। तो इथरनेट का इस्तेमाल होता है देखिएगा लैन में, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में इथरनेट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हमने आपको बताया कि लोकल नेटवर्क जो होता है वो छोटे पैमाने पर होता है, किसी प्राइवेट एजेंसी का हो सकता है, लोकल नेटवर्क काम करता है। तो अब जैसे देखिए चारों ऑप्शन दिखिएगा, तो पढ़िए, पहला प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है, स्मॉल एरिया नेटवर्क ये भी हो सकता है, लोकल नेटवर्क तो होगा ही होगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका ऑल ऑफ दिस क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, इन लोकल एरिया नेटवर्क नंबर ऑफ कनेक्टेड सिस्टम यूज। आप खुद बताइए कि लोकल नेटवर्क में छोटा छोटा पैमाने पे काम चलता है, जो छोटा पैमाने काम चलता है, तो क्या ये जो नेटवर्क है बहुत बड़ा होगा, नहीं, ये बहुत हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर लिमिटेड पे काम करता है हमारे पास, यानी कि लिमिटेड सोर्स पे काम करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो 17 का क्या टिक कर लीजिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, टोकन रिंग इज अ, टोकन रिंग जो क्या है, एक लैंड टेक्नोलॉजी है, सर्च इंजन है, ब्राउजर है, या नन ऑफ दीज हमारे पास ये बताना है। तो यहाँ पर टोकन रिंग जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, लोकल एरिया नेटवर्क यूजेज विच प्रोटोकॉल फॉर फाइल शेयरिंग। मान लीजिए लोकल नेटवर्क काम करता है आप लोग, ठीक है, तो इनमें से कौन सा बेसिकली प्रोटोकॉल है जो कि यूज होता है फाइल शेयरिंग के लिए, FTP, SMTP और POP, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, लोकल नेटवर्क जो है रहता है बेसिकली वो किसको फाइल शेयरिंग में बेसिकली हेल्प करता है हमारे पास, तो वो हो जाएगा FTP, यानी फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 19 का क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है, लैन जो है वो सुटेबल किसके लिए, बैंक ब्रांच के लिए, सिंगल ब्रांच, स्कूल कैंपस, ये सभी के लिए हमें ये बताना है। तो लोकल नेटवर्क जो है किसके लिए काम कर सकता है ये हमें बताइएगा आप लोग। तो ये काम करता है बेसिकली हमारे पास सभी के ब्रांच, बैंक ब्रांच, सिंगल ऑफिस, स्कूल कैंपस सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नामे वैन तो वाइड एरिया नेटवर्क यानी बड़ा नेटवर्क होगा, तो लार्ज एरिया क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल ऑफ वैन पूछा है हमारे पास, तो इंटरनेट इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर क्या, बड़े पैमाने काम करना है, तो इंटरनेट हाँ इंटरनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ए नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है, वैन लिंक्स आर स्टेब्लिश। देखिए जो वैन लिंक्स है वो बेसिकली हमारे पास स्टेब्लिश किए जाते हैं लिंक करने के लिए सैटेलाइट से, फोन से, या फिर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैन लिंक्स जो होते हैं स्टेब्लिश होते हैं ड्यूरिंग, यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन क्या हमारे पास सही है, सैटेलाइट भी सही है, टेलीफोन लाइन भी सही है, ऑप्टिकल फाइबर भी हमारे पास सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर अगला हमारे पास है, वैन ऑनरशिप इज, वैन का ऑनरशिप जो होता है वो प्राइवेट होता है, शेयर होता है, या पब्लिक या प्राइवेट कुछ भी हो सकता है। तो याद देखिए वाइड एरिया नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, पब्लिक का मोस्टली दे जाता है, लेकिन कुछ टर्म्स यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर रहता है, तो इसलिए दोनों ही हो जाएगा हमारे पास। 24 का सी राइट आंसर होगा। अगला है, एटीएम नेटवर्क इज ए नेटवर्क। एटीएम नेटवर्क जो किस प्रकार नेटवर्क, भाई बड़ा पैमाना नेटवर्क है, तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 26 नंबर की वैन स्पीड कंपेयर टू लैन। वैन का स्पीड जो है वो लैन से अगर हम कंपेयर करते हैं, मतलब वाइड नेटवर्क को और ये लोकल नेटवर्क को, वो क्या रहेगा भैया, वो हमारे पास कम रहता है। लोकल नेटवर्क का क्या रहता है, ज्यादा रहता है, वैन का क्या रहेगा, कम रहेगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि विच ऑफ दिस इज नॉट वैन टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा वैन टेक्नोलॉजी नहीं है, फ्रेम रिले, MPLS, या फिर वाईफाई रूटर, या फिर वीसेट। तो इनमें से कौन सा नहीं है बोला गया हमारे पास वैन टेक्नोलॉजी का, तो हो जाएगा हमारे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका वाईफाई रूटर क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, प्रोटोकॉल यूज फॉर वैन, प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वैन के लिए, IP के आधार पर, PPP के आधार पर, MPLS के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी पे क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, वाइड एरिया नेटवर्क कैन कनेक्ट। वाइड एरिया नेटवर्क जो है किसको कनेक्ट करता है, एक सिटी को दूसरे सिटी से, कंट्री को दूसरे कंट्री से, या फिर कहा जाए एक कॉन्टिनेंट दूसरे से, या फिर सारा। तो वाइड नेटवर्क सभी कंप्लीट कर लेता है, तो लोकल हो कैसा भी हो सभी जगह चलता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, WAN का फुल फॉर्म बताना, तो भैया वाइड एरिया नेटवर्क बोलिए, लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क बोलिए, ग्लोबल नेटवर्क बोलिए, सभी सही है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन 31 नंबर में, इंटरनेट इज इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है, नेटवर्क का हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर, ये तो पहला ही दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया कि www, ठीक है, स्टैंड फॉर www फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, वर्ल्ड वाइड क्या होता है, वेब होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 है, HTTP स्टैंड फॉर, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट, मार्क कर लेंगे, उसी तरह यहाँ पे याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, इंटरनेट यूजेस, कौन सा इंटरनेट यूज करता है, FTP, SMTP, TCP या फिर IP। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, पहला पेज वेबसाइट का क्या कहलाता है, इंडेक्स, होम पेज, लॉगिन या फिर नन ऑफ दिस। तो पहला पेज क्या कहलाएगा, होम पेज हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। URL क्या एक प्रकार का वेब एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, IP एड्रेस है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो URL क्या होता है, एक प्रकार का आपका वेब एड्रेस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। FTP हमने आपको फुल फॉर्म बताया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज होता है कहाँ पर भैया, फाइल ट्रांसफर ही करोगे ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है बोला गया हमारे पास। भैया MS वर्ड कहाँ से आ गया, MS वर्ड तो यहाँ कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, डिफॉल्ट ब्राउजर इन विंडोज 10, ये क्या है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, या फिर नन ऑफ दीज है हमारे पास। तो डिफॉल्ट ब्राउजर क्या होता है विंडोज 10 में, याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एज पे काम करता है ये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, इग्निटो मोड इज अ फीचर। इग्निटो मोड एक फीचर किसका, ब्राउजर का, ईमेल का, या फिर किसी का भी नहीं। तो इग्निटो मोड किस में रहता है भैया, ब्राउजर में रहता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 में, क्रोम ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय, क्रोम ब्राउजर जो है बेसिकली डेवलप किया किसके द्वारा, जॉर्ज, एप्पल या गूगल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, गूगल क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 41 का बी नंबर टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, CC इन ईमेल, देखिए जो हम लोग ईमेल लिखते हैं वहां पर CC लिखा, इसका मतलब क्या होता है ये पूछा गया। तो CC का मतलब होता है देखिए कार्बन कॉपी, ठीक है, BCC होगा हमारे पास। तो जिनको यहाँ पर क्या करना है, एड्रेस करना है, उसके लिए यहाँ पर रिसीवर एड्रेस फ्रॉम ईच अदर क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा, या फिर राइट आंसर बोलिए उसको लिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 43 नंबर का ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, अटैचमेंट इन ईमेल्स, ईमेल्स में जो अटैचमेंट होता है, आर क्या होता है, फाइल सेंट विथ ईमेल, उसमें क्या करते हैं, फाइल को जोड़ देते हैं साथ में ईमेल का। हाँ ये बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 जो नंबर है हमारे पास है कि डिजी लॉकर जो है लॉन्च किया किन के द्वारा। तो याद देखिएगा हमारे जो शिक्षा मंत्री है या ITI मिनिस्टर जो इसके कह सकते हैं आप लोग, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा डिजी लॉकर जो है बेसिकली वो लॉन्च किया गया, तो ये बताया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये तो लग गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ आपको सभी के फुल फॉर्म आने चाहिए, क्योंकि पेपर में आपका एक या दो क्वेश्चन फुल फॉर्म से आएगा। जैसे LAN का हमने आपको पढ़ाया हुआ है पहले भी, लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारे सारे वीडियोस को देखे हुए उनको सभी क्वेश्चन यहाँ पर याद होगा। वैन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और CPU को तो आप जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप खुद बताओ यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क से यहाँ पर तीनों की चीज़ जुड़ा हुआ है, लेकिन CPU कहाँ से आ जाएगा। CPU तो हमारे पास क्या है, उसका मेन ब्रेन है बेसिकली इस कंप्यूटर का, तो ये हमारे पास नहीं हो सकता। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर नेटवर्क मेनली हेल्प्स हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो है आपको किस में हेल्प करता है, डेटा शेयरिंग में, रिसोर्स शेयरिंग में, कम्युनिकेशन में, या सारे के सारे जो ऑप्शन दिए हुए यहाँ सही है। आप खुद बताओ, क्या कंप्यूटर के थ्रू आप डेटा शेयर नहीं कर सकते, बोले एकदम कर सकते भैया। क्या आपके द्वारा मतलब कंप्यूटर के थ्रू कोई रिसोर्सेज शेयर करना आप भी कर सकते हो, बोले हाँ ये हो सकता है। कम्युनिकेशन तो एकदम 100% हो सकता है। जब तीनों ही चीज़ कर सकते हो तो क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हुआ है, LAN मतलब अभी बताया हमने आपको, लोकल एरिया नेटवर्क विच कवर्स। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब होता है छोटे पैमाने पे कोई चीज़ कवर करना। आप बताओ क्या ये सिटी कवर कर सकता है, सिटी बड़ा इलाका होता है, लेकिन एक बिल्डिंग या कैंपस ये छोटा इलाका होता है, इसे ही कवर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है द स्पीड ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। आप खुद बताओ, जो लोकल एरिया नेटवर्क है मतलब कम क्षेत्र पर फैला हुआ है, जब कम क्षेत्र में फैला हुआ है तो यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी खुद बताओ यहाँ फास्ट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ कम बेसिकली यूजर्स ज़्यादा भी जो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनेज कर सकता है। इसलिए यहाँ का जो स्पीड होता है लोकल नेटवर्क का वो क्या होता है, हाई होता है, हमारे बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला हमारे पास है, जैसे कि हमने आपको बताया लोकल एरिया नेटवर्क, उसी तरह यहाँ पर क्या है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे वैन कहा जाता है। तो वैन क्या करे, स्मॉल ऑफिस नहीं, स्मॉल टाउन नहीं, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को क्या कर सकते हैं, जैसे पूरे सिटी को, पूरे कंट्री को ये संभाल सकता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। वैन मतलब वही वाइड एरिया नेटवर्क का, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, इंटरनेट है, ब्लूटूथ है, वाईफाई हॉटस्पॉट है, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क का जो केबल होता है उसके थ्रू। देखिए वो जो वैन है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फुल फॉर्म ऑफ WWW, आप खुद बताइए, हमने आपको ये सब चीज़ पढ़ाया हुआ है और उम्मीद करता हूँ आप किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा वर्ल्ड वाइड वेब टिक करने में। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोला है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय WWW। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ये आपको बताना है। HTTP, FTP, SMTP या POP, कौन सा प्रोटोकॉल जो WWW है वो इस्तेमाल करता है, हमें ये बताना है। वो कौन सा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, देखिएगा। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। इनमें से कौन सा एक इंटरनेट से जुड़ा हुआ एप्लीकेशन नहीं है, बताना। ईमेल, आप खुद बताओ, क्या बिना ईमेल बेसिकली ईमेल जो है क्या वो बिना हमारे पे इंटरनेट के काम कर सकता है, किसी को मेल भेज सकते हो बिना इंटरनेट, तो भैया नहीं हो सकता, यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जो भी यूज करते होंगे आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेट के बिना तो ये हो नहीं सकता, तो इसमें भी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब आप किसी को वीडियो कॉल करें तो उसमें भी इंटरनेट चाहिए, तो ये तीनों ही तो ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाए। एक लास्ट बचा है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, हमारे घरों में जो बिजली आता है उसके लिए क्या इंटरनेट चाहिए, नहीं चाहिए, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास है कि डिजी लॉकर ई यूज को। देखिए आपको मालूम होगा डिजी लॉकर या डेटा लॉकर जिसे भी कहा जाता है, ये हमारे पास क्या, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो पहले डॉक्यूमेंट्स को आप अपने फाइल में रखते थे, फाइल में अच्छे से संभाल के रखते थे, लेकिन अब आपके पास क्या ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप क्या कर सकते हो, जमा करके वहाँ रख सकते हो, जिसे हम लोग कहते हैं डिजी लॉकर कहते हैं। या फिर भारत सरकार द्वारा जब आपका जो भी आप 10th 12th ग्रेजुएशन पास आउट हो जाते हैं तो डिजी लॉकर में आपको जो सर्टिफिकेट है वो बोला जाता है कि आप वहाँ अपडेट कर दिए, जिससे क्या होगा, कहीं भी आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से प्रमाणित कर सकते हैं यहाँ आप वही है, ठीक है। इसलिए क्या है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है या फिर ई डॉक्यूमेंट मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको आप लोग क्या करते हो वहाँ पे स्टोर करते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा हुआ आपसे भी से कि URL स्टैंड्स फॉर। URL का क्या फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म वाला सवाल बार बार आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, एक सवाल दो सवाल शिफ्ट में ज़्यादा भी हो सकता है किसी में, तो आएगा पक्का। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है कि इन अ वेबसाइट एड्रेस, जैसे कोई भी वेबसाइट का एड्रेस है उसमें .org आपने देखा होगा लगा हुआ है, ये मतलब बेसिकली क्या मतलब कोई कौन से लोग यूज करते हैं। गवर्नमेंट साइट में ऐसा देखिए आपने कभी gov.in लिखा हुआ रहता है वहाँ पे, एजुकेशन साइट पे देखें, या फिर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं कर रही है, ठीक है, जैसे कोई संस्था होता है, चैरिटी होता है, वो लोग सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे, और या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए कमर्शियल तो होगा नहीं, एजुकेशनल साइट्स तो होंगे नहीं, गवर्नमेंट साइट्स अपना बेसिकली वो भी रेवेन्यू रखते हैं तभी काम करते हैं, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने .org रखते हैं ताकि ये बताने का काम होता है कि हम लोग क्या है, एक ऐसे वेबसाइट है जो नॉन प्रॉफिट पे काम करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला एक फुल फॉर्म फिर आया हुआ हमारे पास कि ISP, ठीक है, IPS नहीं, यहाँ पर ISP है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आप सभी बच्चों को मालूम होगा जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जो भी आप जिस भी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते होंगे, ये सब के सब हमें क्या करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली, ठीक है, तो ISP ये होते हैं हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास देखिए, आप खुद पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ISP इन इंडिया। बताइए भारत में कौन सा यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। BSNL प्रोवाइड करता है, एयरटेल भी करता है, जियो भी करता है। भैया विंडोज़ आपको कब से ISP प्रोवाइड करने लगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है वाईफाई का फुल फॉर्म बोला है। देखिए याद रखिएगा, हमने पहले ही बताया हुआ ये सवाल, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, वायरलेस फिडिलिटी होता है, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, वाईफाई कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के अगर बात करें तो USB, हम लोग इसे थेथरिंग पढ़ते हैं, आप टेटरिंग भी पढ़ो, जो भी पढ़ो, ठीक है, USB थेथरिंग कनेक्ट्स इंटरनेट यूजिंग। USB आपने अगर कभी भी यूज किया होगा मोबाइल में USB कनेक्शन के थ्रू, तो क्या करते हो, एक डेटा केबल के थ्रू क्या कर सकते हो, मोबाइल डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, तो मोबाइल डेटा थ्रू क्या होगा, USB केबल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है पूछा है। आप बताओ, गूगल क्रोम एकदम है, मोजिला फायरफॉक्स एकदम है, लेकिन यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि बेसिकली अभी लैपटॉप में दिया हुआ रहता है पहले से ब्राउजर है ये भी एक प्रकार का, ये तीनों इंक्लूडेड रहते हैं। लेकिन MS वर्ड कब से आ गया हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ओपरा ब्राउजर, ओपरा ब्राउजर किस नाम से जाना जाता है, बिल्ट इन VPN, बिल्ट इन कंपाइलर, बिल्ट इन एंटीवायरस या नन ऑफ दिस। इसे कहा जाता है बिल्ट इन VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो विच ऑफ दिस इज अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है, गूगल है, बिंग है, याहू है या फिर ऑल ऑफ द दिस। क्या ये सारे के सारे हमें बताना है। तो इनमें से कौन सा हमारे पास सर्च इंजन है, बताओ किससे सर्च करते हो भैया, गूगल से भी कर सकते हो, बिंग से भी कर सकते हो, याहू से भी कर सकते हो, जिससे आपकी मर्जी उससे करिए। तो ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑल ऑफ द दिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, द प्रोसेस ऑफ नेविगेटिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर। आपको जब एक पेज से दूसरे पे नेविगेट किया जाता है ये क्या कहलाता है, मतलब सर्च करते हो बेसिकली दूसरे को, सर्फिंग कहा जाता है इसे, ठीक है, अपलोडिंग सर्फिंग, तो ये सर्फिंग कहलाता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला, आपको मालूम है कि डाउनलोड करना मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या किसी के डेटा को कॉपी करना, एकदम बात है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, अगर जैसे मैं ये कंटेंट मैंने अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो डाउनलोड करते हैं मतलब आपने मेरे कंटेंट को क्या किया, कॉपी किया है, ठीक है, ताकि आप अपने इंटरनेट बेसिकली आपके पास जो भी फोन है, कंप्यूटर, आप उस पर एक्सेस करके इस चीज़ को देख सको, ठीक है। तो कॉपिंग डेटा फ्रॉम क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटरनेट टू लोकल कंप्यूटर होगा। इंटरनेट से आप क्या कर रहे हैं, अपने लोकल कंप्यूटर में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको मान लीजिए एक वेब पेज को क्या करना है, प्रिंट करना है, आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे टू प्रिंट अ वेब पेज, यू यूज शॉर्टकट की कौन सा, कंट्रोल+ है, सेव के लिए होता है, कंट्रोल+P, कंट्रोल+C या कंट्रोल+P। तो अगर हम प्रिंट करना है तो कंट्रोल+ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल में कौन सा, बेसिकली विच पार्ट ऑफ ईमेल कंटेन्स द रिसीवर एड्रेस। रिसीवर के एड्रेस में कौन सा पार्ट होता है, सब्जेक्ट लाइन, CC, टू या BCC। देखिए जैसे कि आएगा CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो जो रिसीवर का एड्रेस होता है वहाँ पर 2 लिखा हुआ रहता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, C नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर हमारे पास है कि इनबॉक्स इज एन ईमेल इज यूज्ड फॉर। इनबॉक्स एक प्रकार का क्या है, ईमेल है, जो कि यूज्ड किया जाता है आउटगोइंग मेल्स के लिए, ड्राफ्ट मेल्स के लिए, रिसीव्ड मेल्स के लिए या डिलीटेड मेल्स के लिए। तो इनबॉक्स एक ईमेल जो है यूज किया जाता है कब, जब आपके पास जो मेल से आप उसे रिसीव करते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला, फॉरवर्डिंग टू एन ईमेल मीन्स, फॉरवर्डिंग क्या होता है ईमेल में करना, आप बताइए, रिप्लाई करना कि आप सेंडर को क्या करते हो, रिसीव्ड मेल को क्या करते हो, किसी दूसरे पेज को भेजते हो, डिलीट करना या पेंडिंग, डेट ऑफ पेंडिंग तो होगा नहीं, रिप्लाई होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है वो बी नंबर हो जाएगा कि किसी, मान लीजिए कोई मेल आया आपको दूसरा को भेजना है तो वही कहलाएगा ना हमारे पास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो 25 का क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। इनमें से कौन सा एक बहुत जल्दी मैसेज करने वाला ऐप है, आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, फेसबुक मैसेंजर भी, टेलीग्राम भी, तीनों के तीनों सही, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इंस्टेंट मैसेजिंग जो होता है वो क्या है, आप खुद बताओ, क्या वो रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, ऑफलाइन कम्युनिकेशन होता है, स्लो कम्युनिकेशन होता है या नॉन ऑफ दिस। भैया जो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है वो तुरंत आप उसी समय मैसेज रिप्लाई करते हो ना, तो रियल टाइम को बेसिकली बताता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। डिजिटल लॉकर इज अ सर्विस लॉन्च्ड बाय, आप खुद बताओ, डिजिटल लॉकर जो एक भारत सरकार के द्वारा कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी किया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कभी नहीं, फाइनेंस कभी नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट या IT डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जारी किया हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया है बेसिकली हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में, इन डिजी लॉकर अ यूजर कैन स्टोर, आप बताओ डिजी लॉकर में क्या स्टोर करते हो भैया, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है लाइक आधार, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ आप रखते हो वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 हो गया हमारे पास। 30 नंबर, URL का फॉर्म बताया हमने आपको पहले भी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन URL HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, ये क्या इंडिकेट करता है, ये प्रकार का प्रोटोकॉल को क्या करता है, इंडिकेट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। .gov डोमेन इज यूज्ड फॉर, ये GOV डोमेन किसके लिए यूज है, गवर्नमेंट के लिए, गेमिंग के लिए, गूगल के लिए, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारे पास सही नहीं है।
सिंपल बात है, .gov डोमेन होगा तो गवर्नमेंट का होगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्री डोमेन। आप बताओ किसी कंट्री का, भैया भारत का .in होता है, यूएस का .us होता है, .uk का UK होता है, और लोग सभी सही है हमारे पास। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। 35 नंबर की बात करें तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि आप गवर्नमेंट को बेसिकली सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हो बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। तो ये तो सही है, और इंटरनेट के बिना तो हो नहीं सकता ये काम। दोनों पॉइंट सही है, गवर्नमेंट थ्रू इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होगा हमारे पास, दोनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करें तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग इज एग्जाम्पल ऑफ। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना है क्या कहलाए, ई कॉमर्स कहलाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाएगा हमारे पास। घर पे बैठे बैठे आप अपने फोन से बुक कर सकते हो, तो ई कॉमर्स में आता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्लाउड स्टोरेज क्या है हमारे पास, आप बताओ। स्टोरेज ऑन इंटरनेट सर्वर, स्टोरेज ऑन पर्सनल कंप्यूटर, स्टोरेज इन पेन ड्राइव, या नन ऑफ दिस। आप इंटरनेट पे क्या कर सकते हो, इंटरनेट सर्वर पर, जैसे गूगल ड्राइव 15 GB देता है, और भी अलग अलग हमारे पास क्लाउड स्टोरेज, जियो का भी शायद 5 GB 10 GB स्टोरेज देता है। तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, डेटा को अपना स्टोर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑन इंटरनेट सर्वर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। 38 नंबर, ISP स्टैंड्स फॉर, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, क्या है ISP, ये सब है। एग्जाम्पल ऑफ ISP इन इंडिया, भारत में बताइए सारे के सारे। ISP क्या प्रोवाइड करता है, इंटरनेट कनेक्शन, ब्राउजर, ईमेल, या सारे के सारे। ऑप्शन गलत है हमारे पास, तो क्या प्रोवाइड करता है भैया, ये हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो